बसपा सांसद ने ज्ञानव्यापी को लेकर दिया बड़ा बयान, भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मंत्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि देश के अंदर में जिस प्रकार सांप्रदायिक माहौल अपने चरम सीमा पर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां पर है उन तमाम प्रदेशों के अंदर में तमाम हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के मुद्दे लगातार गरमाए हुए नजर आते हैं। ऐसे में बता दें कि एक जो वीडियो है और एक जो बयान है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सुर्खियां बने हुए हैं, प्रधानमंत्री के माध्यम से और योगी आदित्यनाथ के माध्यम से अनेकों ऐसे बयान देखने को मिलते हैं। और जो बयान निकल कर आ रहा है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का। जी हां दोस्तों, आपने बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान जो बात कही कि ज्ञानवापी मंदिर के अंदर में, ज्ञानव्यापी जो शब्द उन्होंने उपयोग किया है, ज्ञानवापी के अंदर में जिस प्रकार शिवलिंग हो, त्रिशूल हुए, तमाम तरीके से उन्होंने अवशेषों की बात की है, तमाम सबूतों की बात की है और उन्हें बताया है कि आखिर ये तमाम चीजें जो बनी हुई है, ऐसे में आखिर क्यों इस मुद्दे को दबाने का काम लगातार किया जाता है। और ऐसे तमाम बयान देने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। सबसे पहले ये बयान उनका सुन लेते हैं, उसके बाद में इस मसले को लेकर चर्चा करेंगे। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए, एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। जैसा कि वीडियो में आपने साफ पर देखा किस प्रकार असंवैधानिक तौर पर दो बात करते यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए हैं। और इसको लेकर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली, इन्होंने अपना बड़ा बयान दिया है। इन्होंने अपने बयान में क्या कहा, ये इसे भी सुनते, उसके बाद में इस मसले को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके के बयानात नहीं देने चाहिए। मुख्यमंत्री 20 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उत्तर प्रदेश की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसी एक फिरके के मुख्यमंत्री नहीं है। उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं। और जो मामला कोर्ट में है, आप मुख्यमंत्री के पद पर रहकर कोर्ट को पे आप दबाव बनाना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है इस प्रदेश में, इस देश में? ये हो क्या रहा है? ऐसे देश चलता है, ऐसे प्रदेश चलता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान के मुताबिक ये देश चलेगा। सीएम योगी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए था, ऐतिहासिक गलती हुई है। मुस्लिम समाज जो है आकर हमसे समाधान मांगने को स्वीकार करना। ये बेहुदा बयान, ये बेहुदा बयान। कोर्ट के अंदर मामला सब जुडिस है और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। अमित शाह का बयान आया, उन्होंने कहा बीजेपी गरीबों के दिलों की धड़कन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा है। बीजेपी को ये लग गया है कि 2024 में उनकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दे जो है वो जनता के बीच ला रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कुछ किया तो है नहीं, नौजवान को रोजगार नहीं मिला, किसान परेशान है, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, संसद आप चलने नहीं देना चाहते, मणिपुर की घटना से ध्यान हटाने के लिए
ऐसा कहीं हुआ है क्या सभ्य समाज में? ये किसी ने कभी सोचा था? मणिपुर के अंदर जो घटना हुई, 2 हमारी बहनों को निवस्त करके नंगा करके जुलूस निकाला गया। क्या इस देश के गृह मंत्री के पास इंटेलिजेंस नहीं है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री के पास इंटेलिजेंस नहीं थी? जब किसी ने सोशल मीडिया पे डाला तब पता चला है। जैसा कि वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली, इनका साफ तौर पर कहना है कि योगी आदित्यनाथ के माध्यम से इस प्रकार का बयान देना यह कहने के बेतुका है और कहने के सांप्रदायिक माहौल को भड़काने वाला है। इस तरीके के बयान संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ को शोभा नहीं देता। इस प्रकार के बयानबाजी करना ये कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक माहौल को भड़काने के लिए है और खास तौर पर देश के अंदर में जो चल रहे अहम मुद्दों से भटका कर तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जाना है जिसका इस देश के अंदर में कोई मसला नहीं है। उन्होंने बताया है कि जिस देश के अंदर में खास तौर पर जिन चीजों के ऊपर में चर्चा होनी चाहिए, जिन मुद्दों के ऊपर में काम होना चाहिए, ये तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश के अंदर में चलने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ये जानबूझकर इन तमाम मुद्दों को उठाने का काम करती है और देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की तमाम जनता को असल मुद्दों से भटकाने का काम करती है और जानबूझकर इस तमाम बयानबाजी का खास तौर पर वो देती हुई नजर आती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार ये मुद्दा लगातार चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के इस मुद्दे पर चर्चा का जो लगातार होते हुए नजर आ रही है, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर में इस प्रकार का दबाव बनाना है कहने के गलत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से योगी आदित्यनाथ के ऊपर के माध्यम से दिए गए इस बयान पर संज्ञान लेना चाहिए और उसके ऊपर में भी कठोर कार्रवाई का मांग यहाँ पर कुंवर दानिश अली इन्होंने अपने बयान के माध्यम से किया था। आप समझ पा रहे हैं कि देश के अंदर में किस प्रकार असल मुद्दों को लेकर लगातार भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी समय समय पर करती है। जब जब भी सरकार में आना होता है तब तब अनेकों बयान वो देने का काम करती है, लेकिन जब सरकार के आने के बाद में तमाम मसलों को लेकर किसी भी तरीके की बयानबाजी करने का काम भारतीय जनता पार्टी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब सरकार को बनाने की बात आती है, चुनाव नजदीक आ जाते हैं, ऐसे में सांप्रदायिक माहौल को किस तरीके से भड़काया जाए वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बखूबी पता है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं फिर तमाम चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इस देश के अंदर में चलने वाले बेरोजगारी हो, गरीबी हो, भूखमरी हो या फिर तमाम महंगाई हो, इन तमाम अहम मुद्दों को दरकिनार करते हुए कैसे हिंदू मुस्लिम को लेकर भड़काया जाए, कैसे इस देश के अंदर में मंदिर मस्जिद की बात की जाए, कैसे इस देश के अंदर में सांप्रदायिक माहौल को भड़काने का काम किया जाए, ये बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बखूबी जानते हैं। और योगी आदित्यनाथ के माध्यम से दिए गए इस बयान से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर में किस प्रकार एक सांप्रदायिक माहौल को लगातार भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफ देखा जाता है मणिपुर के अंदर में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सरकार के चलते पिछले 2.5 महीने से लगातार मणिपुर जलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में उन तमाम चीजों पर कानून के माध्यम से काबू न पाते हुए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से योगी आदित्यनाथ के माध्यम से ज्ञानव्यापी को लेकर इस प्रकार की बयानबाजी करना, ये कहने की खास तौर पर ये समझ में आता है वो किस तरीके से पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को किस और लेके जाना चाहते हैं, तमाम अहम मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। इससे कहने का अंदाजा लगा जा सकता है कि किस प्रकार की एक दलगत राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जाता है, जिसको लेकर तमाम बयान कुंवर दानिश अली इन्होंने अपने माध्यम से किया है। और इसी के साथ साथ इस देश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस देश के अंदर में कानून का राज प्रस्थापित करने की लगातार बात की जाती है। इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी ये भी कहती है कि इस देश के अंदर में हम जो चुनाव के समय में किसी भी प्रकार का कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करते, इस देश के अंदर में भारतीय संविधान को अमल में लाना ही यही हमारा घोषणा पत्र है, यही हमारा मेन मकसद है। ये तमाम बड़ी बातें बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लगातार की जाती है। और जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ के माध्यम से जो बयान दिया गया इसको लेकर क्या आप सोचते हैं उसे लिखकर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ साथ इन योगी आदित्यनाथ के बयान पर कुंवर दानिश अली जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद है, इन्होंने जो अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, इस प्रतिक्रिया पर आप क्या सोचते हैं उसे भी हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।